गाइज नाउ आई नीड द अटेंशन ऑफ ईच एंड एवरीवन टुवर्ड्स मी। अभी भी बहुत सारे बच्चों को एक कंसेप्ट में दिक्कत होती है, जिस कंसेप्ट का नाम है डॉपलर इफेक्ट। सुनो सुनो, एकदा सांगतो, एकदम व्यवस्थित सांगतो, समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, सिंपल मराठीमध्ये सांगतो, चालेल ना? डॉपलर इफेक्ट म्हणजे काय? जर एखादा साऊंड किंवा एखादा ॲम्ब्युलन्स किंवा एखादा डीजे जर आपल्या जवळ येत असेल तर साऊंडची फ्रिक्वेन्सी वाढते, दूर जात असेल तर साऊंडची फ्रिक्वेन्सी, ही साऊंडची फ्रिक्वेन्सी जी आपल्या कानावर पडते ना, ती प्रत्येक सेकंदाला बदलत आहे, प्रत्येक मिली सेकंदाला बदलत आहे। त्या साऊंडच्या फ्रिक्वेन्सीला आपण फ्रिक्वेन्सी न म्हणता एक वेगळा वर्ड देऊ, त्याला आपण नाव देऊ एफ डॅश। मग तुम्ही जर म्हणले सर व्हाट इज मीन बाय एफ डॅश, एफ डॅश का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो कहने का इंटेंशन क्या है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ एन एम्बुलेंस कंटिन्यूअसली चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट व्हेन द एम्बुलेंस अप्रोचेस टू ईच अदर, गेट अवे फ्रॉम द ईच अदर। इसके टोटल 7 कंडीशंस है ना। अगर कोई साउंड या कोई सोर्स हमारे नज़दीक आ रहा है या हमारे दूर जा रहा है, हम उसके नज़दीक आ रहे हैं या हम उसके दूर जा रहे हैं, तो एक चीज़ वहाँ पे कंटिन्यूसली बदल रही है, उस चीज़ को हम बोलेंगे एफ डैश। व्हाट इज बाय एफ डैश? एफ डैश का मतलब है एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फिर आप बोलोगे सर डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन कैसे करना है, मेरे ऊपर ध्यान दो। सबसे मैं लिख लूँगा डॉपलर इफेक्ट, फिर आप बोलोगे कि सर डॉपलर इफेक्ट का मेन फार्मूला क्या है, बोर्ड पर ध्यान दो। कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब मैं बात सोर्स की करूंगा, सोर्स का मतलब कौन है? जो साउंड बना रहा है। तो हमने सोर्स को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया कि वो एम्बुलेंस है जिसका सायरन बज रहा है, चलेगा ना? और जब हम बात लिसनर की करेंगे, किसकी? लिसनर की। जस्ट कीप क्वाइट, नहीं तो मैं बाहर निकाल दूंगा। अगर मैं लिसनर की बात करूंगा तो कोई भी एक ह्यूमन पकड़ के चले, जो बंदा वहां पे खड़ा है, जो उस आवाज़ को आराम से सुन सकता है, ठीक है? फिर एक काम करता हूँ, एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फ्लैट सर्फेस, the person is standing here exactly, called as a listener. The ambulance is, I repeat, the ambulance is little bit coming, approaches to the person like that, जिसके ऊपर एक सायरन लगा है, दिख रहा है क्या सबको? जो साउंड क्रिएट कर रहा है, कॉल्ड एज एन एम्बुलेंस। अगर मैं एम्बुलेंस की बात करूंगा तो जाहिर सी बात, ये कौन है भाई? सोर्स है ना। सोर्स है मतलब क्या बना रही है? साउंड बना रहा है, ठीक है ना? आप कान खोल के सुना। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कभी भी बदल सकती है, उसका नाम है एफ डैश। एफ डैश बढ़ भी सकता है, और पहले एब्रिवेशन सुनो, अदरवाइज फार्मूला आपको नहीं समझने आने वाला, मैं गारंटी देके बता देता हूँ आपको। सो सबसे पहले मैं कुछ एब्रिवेशंस बताना आपको पसंद करूंगा। सबसे पहले एफ डैश। अगर आपने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज मीन बाय एफ डैश, एफ डैश का मतलब होता है, बोर्ड पे ध्यान देना है सभी को, एफ डैश का मतलब होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका? लिसनर, एम्बुलेंस या साउंड? साउंड। मैं इन दोनों की बात अभी कर ही नहीं रहा। तो ये जो एफ डैश है ना, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर आप बोल रहे हो सर आप स्ट्रगल किसके कर रहे हो एफ डैश के लिए, एफ डैश का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी आपको बताया ना, 2 मिनट रुको, चलेगा? फिर आप बोलेगे और क्या है? एक होता है एफ। एफ का मतलब क्या है? साउंड की फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? किसकी फ्रीक्वेंसी? जो किसी के लिए बदलती। इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो साउंड की फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखा जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जो किसी के लिए बदलेगी या नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब ऐसा थोड़ी कि ये बंदा हर बार एक ही जगह पे खड़ा होगा, ये बंदा अप्रोच भी कर सकता है, ये बंदा दूर भी आ सकता है। अगर ये बंदा चल रहा है, मतलब इसके अंदर एक वेलोसिटी आ गई ना, तो लिसनर की जो वेलोसिटी होती है ना, उसे कहा जाएगा वीएल। कान खोल के सुनना है, एकदम सांगणार आहे मी, जरा लक्ष रहेगा। लिसनर अगर मूव करेगा, दूर जाएगा, नजदीक जाएगा, अवे जाएगा या अप्रोच करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? वी या वीएल। फिर आप बोलोगे कि सर क्या ये लिसनर ही जगह से मूव करे? ऐसा थोड़ी है, एम्बुलेंस भी तो जगह से मूव कर सकता है ना। अगर एम्बुलेंस या सोर्स जगह से मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी वी एस। तो बताओ बोर्ड पे कितने वेलोसिटी है? 2 वेलोसिटी। तो मुझे एब्रिविएशन बताओ, व्हाट इज बाय वीएल? वेलोसिटी ऑफ कौन? लिसनर। गुड आंसर। नाउ गाइस, व्हाट इज बाय वीएस? वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या मैं इस वेलोसिटी ऑफ साउंड की जगह पे, आप गलत बता रहे हो, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है भाई। सोर्स बदल रहा है ना, सोर्स की जगह बदल रही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कभी बदलता नहीं, पर ये तो बदलता है ना। और एक चीज़ ऐसी है कि ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ा है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम तो ज़रूर होगा ना। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके चलिए कि दोनों के बीच में हवा तो है, पर ये हवा ना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मतलब आप ऐसा इमेजिन मत कीजिए कि दोनों के अंदर से हवा बहुत जोर से बह रही है। थोड़ी देर के लिए हमें वैसे इमेजिन करके जाना पड़ेगा, तभी मैं फार्मूला बना पाऊंगा, अदरवाइज मैं फार्मूला बना नहीं पाऊंगा। तो दोनों के बीच में जो मीडियम है, तो भाई आवाज़ उस मीडियम को चीर के आगे बढ़ेगी ना, तो उस आवाज़ की कुछ ना कुछ वेलोसिटी वो होगी वी। तो ये वी किसका है? वेट, क्या ये वी इस एम्बुलेंस का है, क्या ये वी इस लिसनर का है, या साउंड का है? तो गाइस सबसे लास्ट में एक वी लिखा जाएगा, उस वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो किसी के लिए नहीं बदलेगा, विच इज ऑलवेज रिमेन्स
फार्मूला लिखने से पहले सर को एक चीज बता दो, इन सारी चीजों में कौन सी एक चीज है जो कंटिन्यूअसली बदल रही है? एफ डैश मतलब फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी एक चीज है जो बदल सकती है, वी या वी एल? और एक चीज कौन सी, वी एस। कौन सी दो चीजें है जो कभी नहीं बदलेगी? यस, एक है साउंड की फ्रीक्वेंसी और एक साउंड की वेलोसिटी। सर इज स्ट्रगलिंग फॉर एफ है एफ डैश। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एफ डैश का फॉर्मूला लिखना कैसे। आपको एक फार्मूला याद करना है। आप इस एक फार्मूले के बेसिस के ऊपर 7 फार्मूले 10-10 सेकंड के गैप में बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू कब पुट करे हो, चलेगा ना। फार्मूला अगर आप गलती से भूल गए तो डॉपलर इफेक्ट को निकाल दो, ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। सो प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना है। सो अकॉर्डिंग टू अबोव फिगर, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, बोर्ड पे ध्यान देना है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इक्वेशन इज, ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड एज एफ है एफ डैश। एफ डैश डॉपलर इफेक्ट में एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड का फॉर्मूला एफ डैश इज इक्वल टू एफ। मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक याद कैसे करना है। एक ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट के अंदर से एक लाइन खींचो। अगर मैंने लाइन खींच दी तो भाई कॉमन सेंस की बात है, विच हैज वन न्यूमरेटर एंड वन। आगे कैसे लिखना है? ऊपर भी लिखना है वी, नीचे भी लिखना है वी। यहां तक ठीक है? ऊपर आपको लिखना है प्लस एंड माइनस, नीचे लिखना है माइनस एंड प्लस। फिर आप बोलोगे ये तो मैथमेटिक्स में सॉल्व नहीं होता, ये तो मेन फार्मूला है, इसको तोड़ेंगे ना बाद में। ये फार्मूला में यूज करूंगा इक्वेशंस को बना के लिए। तो ऊपर कौन है? प्लस माइनस। नीचे कौन है? अब दिक्कत है, दो ही पैरामीटर बचे हैं। कौन से दो पैरामीटर बचे हैं? एक पैरामीटर बचा है वी एल और एक पैरामीटर बचा है वी एस। तो इसको याद कैसे करना है? वी ऑफ एल वाला पैरामीटर ऊपर लेना है और वी ऑफ एस वाला पैरामीटर नीचे लेना है। ये बन गया डॉपलर इफेक्ट के एपरेंट फ्रीक्वेंसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन नीट में कंपलसरी आता है हर साल। लगे तो घर पे जाके आप चेक करना। फिर आप बोलोगे आपको सर सब कुछ बच्चे याद रखते हैं पर ये वी एल और वी एस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको याद कैसे करना है। तो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। जो हम होंगे ना लिस्नर, उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे, एम्बुलेंस को नीचे लेंगे। वर्स्ट कंडीशन में ये भी याद नहीं रहा तो एक काम करना है, एल अल्फाबेट में पहले आता है ना, तो वी एल वाला पोर्शन ऊपर रखना है और वी एस वाला पोर्शन नीचे रखना है। फिर आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला तो हमें बता दिया पर ये ट्रिक नहीं बता दी कि प्लस कहाँ पे लेना है और माइनस। तो एक चीज बता रहा हूँ, कान खोल के सुना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर उन दोनों के बीच में टूवर्ड्स का फंडा अप्लाई हो रहा है, मतलब ये दूर आ रहे हैं नजदीक, सॉरी दूर जा रहे हैं नजदीक जा रहे हैं, अगर वो नजदीक जाएगा ना तो कान खोल के सुनना है। अगर एम्बुलेंस एंड लिसनर या लिसनर एंड सोर्स थोड़ा भी एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अब मोशन में कौन है मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे पास आ रहा है मैं उसके पास जा रहा हूं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। पर मुझे एक चीज समझ रही है कि हम दोनों एक दूसरे के दूर जा रहे हैं नजदीक जा रहे हैं। अगर दोनों के बीच में का डिस्टेंस कम हो रहा है, एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में चेंजेस क्या करने मैं आपको बताया था। न्यूमरेटर में आएगा प्लस, डिनोमिनेटर में आएगा माइनस। आई रिपीट माई सेंटेंस, न्यूमरेटर में प्लस कब लिखना है? डिस्टेंस कम हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में माइनस कब लिखना है? डिस्टेंस कम हो रहा है। तो फिर आप बोलोगे सर दूर जाएंगे तो मतलब टुवर्ड से अवे। अगर मैं अवे की बात करूंगा तो और थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको न्यूमरेटर में लेना है माइनस और डिनोमिनेटर में क्या लेना है? प्लस। अब मैं आपको फार्मूले बनाने कैसे बनाने मैं आपको बताया था। सबसे पहले तो मुझे डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी बदल रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसका नाम है एफ है एफ डैश। एफ डैश सबके एब्रिविएशन बताओ जल्दी, व्हाट इज बाय एफ डैश? Apparent frequency of sound which is remains variable, always variable with respect to, डिपेंड करता है कौन नजदीक आ रहा है कौन दूर जा रहा है, let it be. What is by F? Velocity of, sorry, frequency of sound which is remains. What is by V? Velocity of sound which is remains. What is by VL? Velocity of listener. What is by VS? Velocity of source. VL बदल सकता है हाँ या ना, VS भी बदल सकता है। F डैश तो 100% बदलेगा, पर दो चीजें ऐसी है which is always remains constant। उन दो चीजों का नाम क्या है? F एंड वेलोसिटी, जो साउंड से रिलेटेड जो कभी बदलेंगे। एक चीज बता देता हूं, डॉपलर इफेक्ट वही अप्लाई किया जाता है जहां पे दो चीजों के बीच में का मीडियम नॉर्मल में होता है। अगर आप बोल रहे हो कि दोनों के बीच में बहुत जोर से हवा बह रही है तो डॉपलर इफेक्ट वहां पे काम नहीं करते, ये आपको भी पता है, अंडरस्टैंड। तो मुझे एफ डैश का फॉर्मूला हमने कैसे याद किया बताओ? एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ब्रैकेट ओपन करना है, न्यूमरेटर में भी लिखना है वी, डिनोमिनेटर में भी लिखना है वी, उसके आगे न्यूमरेटर में प्लस माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस प्लस। वीएल को रखना है ऊपर, हम रखेंगे ऊपर, और वीएस को रखना है। अब इस एक फॉर्मूले को 7 फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको बताया था, ध्यान बोर्ड पे। अब इसके 7 कंडीशंस है। कितने कंडीशन? 7 कंडीशन। इस कंडीशन को पहले समझो, इतनी कॉमन सेंस आप में। आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं जगह से मूव नहीं कर रहा, तो मेरी वेलोसिटी कितनी है?
0। एम्बुलेंस स्टैंडिंग देयर, अगर कोई बंदा या कोई एम्बुलेंस एक जगह पे खड़ा है तो उसकी वेलोसिटी लेनी है या नहीं लेनी है, कंडीशन आप बताओ, फार्मूला मैं आपको तैयार करके दे दूंगा, चलेगा ना, यस और नो। तो बताओ कंडीशन नंबर 1 कौन सी लेनी है। ऐसे लिखना पड़ेगा, बोथ सोर्स एंड लिसनर आर इन एनी गेस रेस्ट। बोथ सोर्स एंड लिसनर आर इन रेस्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट। फर्स्ट एक फ्री हैंड डायग्राम बना दे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, द एम्बुलेंस इज स्टैंडिंग हियर। आपका एम्बुलेंस जैसे ड्रॉ करना है कर लो भाई, मुझे कोई दिक्कत है नहीं, है ना। दिस इज कॉल्ड एज अ लिसनर, दिस इज कॉल्ड एज अ सोर्स। सिर्फ 2 मिनट दो, बात नहीं करनी है। एक काम करता हूँ, मैं इस पहले डायग्राम को कॉपी करके रख देता हूँ कि हर बार डायग्राम ड्रॉ करना मुझे परवड़ेगा नहीं। तो पहले में ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। ऐसा, ये दूसरी कंडीशन, ये बनेगी शायद तीसरी कंडीशन, ये बनेगी शायद चौथी कंडीशन, ये बनेगी, बोलू ना का रिकॉर्डिंग चालू है, ये बनेगी 5वीं, ये बनेगी 6th कंडीशन, और 7वीं कंडीशन को मैं कॉपी करके रखता हूँ। मुझे 2 मिनट दे दो सिर्फ। गार्गी काय सुरू आहे यार? किती टाइमपास करताय तुम्ही यार? याला काय झालं आता? अरे सॉरी, मिक्स झालं का? याला पॉज करून दे. किती झालं? 2च डायग्राम झाले ना? हाँ ठीक है. This is called as 3rd one. This is called as the 4th one. This is called as the 5th one. This is called as the 6th one. ठीक है. 7 डायग्राम आपण वेगळी ड्रॉ करू, चालेल ना? ठीक है. बोर्ड पे ध्यान देना सभी को, ठीक है. सर अभी बात करें फर्स्ट कंडीशन की, तो बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज. फर्स्ट कंडीशन में बोथ आर इन मोशन या बोथ आर इन रेस्ट. तो भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर ये बंदा यहीं पे खड़ा है तो VL की वैल्यू क्या होगी? 0. बोथ आर इन रेस्ट ना. तो एम्बुलेंस में एक ही जगह पे खड़ा है तो VS की वैल्यू क्या होगी? फिर फार्मूला बनाना कैसे बोर्ड पे? फिर आप बोलेंगे सर ऊपर प्लस लेना नीचे माइनस लेने की कोई बात ही नहीं है ना. ना कोई अप्रोच कर रहा है ना कोई दूर जा रहा है. तो एफ डैश का फार्मूला क्या बनेगा? एफ डैश इज इक्वल टू एफ इन अ ब्रैकेट, ऊपर भी V नीचे भी. डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, फार्मूला लिख के कॉपी नहीं करूँगा, चलेगा ना. ऊपर आपको प्लस माइनस लिखना ही लिखो, क्योंकि मैं कमेंट दे ही नहीं सकता ना कौन दूर आ रहा है कौन नज़दीक जा रहा है, बिकॉज बोथ आर इन रेस्ट. तो नीचे क्या लिखोगे? ऊपर भी रेस्ट नीचे भी रेस्ट. समझ रहे हो ना आप? तो क्या लिख सकता हूँ मैं? एफ डैश कैन बी रिटन एज एफ, ऊपर भी V नीचे भी V एंड V गेट. ऐसा नहीं लग रहा एफ डैश की वैल्यू सिर्फ एफ मिली? इसका मतलब अगर दोनों भी एक ही जगह पे, तो भाई साउंड की वही फ्रीक्वेंसी आपके कान पे पड़ेगी ना, जो फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी है. यस और नो? इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ. नंबर 2, नाउ लिसनर इज इन रेस्ट. ऐसे लिखता हूँ, चलेगा ना. बट सोर्स मोशन में, पर यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ टूवर्ड्स. टूवर्ड्स का मतलब गाइस नजदीक आ रहा है. तो एक काम करता हूँ, ये एरो में यहाँ पे दे रहा हूँ. तो बताओ पहले सोच के आंसर देना है कि कौन रेस्ट में है. लिसनर रेस्ट में. तो अगर लिसनर रेस्ट में तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. फार्मूला कैसे बनाना है बोर्ड पे ध्यान देना सभी को, ठीक है. सो एफ डैश कैन बी रिटन एज, थोड़ा छोटे हैंडराइटिंग निकालते हो, एफ डैश कैन बी रिटन एज एफ, ऊपर भी V नीचे भी. गाइस अप्रोच कर रहे हैं ना, दोनों का डिस्टेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? गुड आंसर. ऊपर नीचे, ये बंदा एक ही जगह पे खड़ा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये मोशन में, इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है तो इसकी वेलोसिटी आपको लेनी पड़ेगी V या VS. तो फाइनल फार्मूला एफ डैश कैन बी रिटन एज एफ इन ब्रैकेट ऊपर V अपॉन V माइनस VS. ये बन गया सेकंड कंडीशन का फार्मूला, चलेगा. फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन थर्ड. तीसरे कंडीशन पे क्या हुआ बोलो? कौन सा? ये अप्रोच कर रहे हैं ना,
मैंने लास्ट फॉर्मूले में आपको क्या बताया था, अगर कोई चीज अप्रोच करिए तो न्यूमरेटर शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर शुड बी टेकन एज नेगेटिव, उसका माइनस शो कर रहा हो, चलेगा ना। अब मुझे थर्ड कंडीशन बताओ, थर्ड कंडीशन में ये अभी इधर जा रहा था ना टुवर्ड्स, अभी ये किधर जाएगा, अब ये जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं तीसरे कंडीशन में मेंशन करता हूँ, द लिसनर इज इन, बोलते चलो रेस्ट, बट नाउ द सोर्स इज इन, हाँ मोशन में तो होगा पर मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, यस गुड आंसर, इट इज जस्ट गो अवे फ्रॉम द लिसनर, चलेगा। तो एफ डैश का फॉर्मूला क्या मिलेगा, बोर्ड पे ध्यान देना है, एफ डैश का फॉर्मूला कैन बी टेकन एज एफ, ऊपर भी आएगा v डिवाइडेड बाय नीचे भी आएगा v। अब डिस्टेंस कम हो रहा है बढ़ रहा है, टुवर्ड से अवे, ऊपर नीचे, लिसनर इज इन रेस्ट ना, तो इसकी वेलोसिटी आपको जीरो लेनी पड़ेगी, यस और नो, क्योंकि ये बंदा जगह से मूव नहीं कर रहा, तो वीएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पर जीरो, तो इसकी वैल्यू तो जीरो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मोशन में इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो ये वी एस जैसे का, तो बताओ फाइनल फॉर्मूला एफ डैश कैन बी डन एज एफ, ऊपर आएगा v नीचे v प्लस ऑफ वी एस, यस और नो। क्या फर्क है पिछले वाले ये वाले फॉर्मूले में, आप देखो पिछले वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूँ फोर्थ कंडीशन की तरफ, कंडीशन नंबर 4। अब एक काम करते हैं, इसको रेस्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे वी एस की वैल्यू क्या होगी, अब एक काम करते हैं, सोर्स को रेस्ट में रखते हैं, सोर्स इज इन रेस्ट, बट नाउ लिसनर इज इन मोशन, बोर्ड पे ध्यान देना, लिसनर इज इन मोशन। तो एक काम करता हूँ, नंबर 1 में मैं टूवर्ड्स लेता हूँ, चलेगा ना। अगर मैं टूवर्ड्स की बात कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर शुड बी टेकन एज, यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना भूल गया, एरो, एरो दिखाते चलो आपको पता तो चलेगा कौन नजदीक आ रहा है कौन दूर जा रहा है। तो बताओ एफ डैश का फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, एफ डैश कैन बी डन एज एफ, ऊपर भी v नीचे भी v, आराम से सोचना है, नजदीक जा रहा है, सॉरी अवे या टूवर्ड्स है, ऊपर प्लस नीचे, कौन रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है, तो इसकी वैल्यू जीरो, लिसनर की वेलोसिटी हमें नहीं पता, सो वीएल जैसे का वैसा। तो बताओ एफ डैश का फॉर्मूला क्या मिला, एफ इन अ ब्रैकेट v प्लस v ऑफ एल अपॉन ओनली v, वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन, ये कौन सी कंडीशन थी, फोर्थ थी ना। तो बताओ फिफ्थ कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब ये बंदा टूवर्ड जा रहा था, अब ये किधर जाएगा, अब ये पर, आपको पता ना इसकी स्पीड कितनी है, जीरो, ऐसा क्यों, क्योंकि सोर्स हमने लिखा था, सोर्स इज इन कीप क्वाइट रेस्ट, बट लिसनर इज इन मोशन, मैं सभी को बाहर निकाल दूंगा, जस्ट कीप क्वाइट मोशन। अब मैंने पहले टूवर्ड्स लिखा था ना, अब किधर लिखना है, अवे। अगर मैं अवे की बात करूंगा तो भाई कॉमन सेंस की बात है, डिस्टेंस कम हो रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मुझे बताइए न्यूमरेटर में शुड बी, सॉरी न्यूमरेटर में क्या लेना है, माइनस, एंड डिनोमिनेटर में क्या लेना है, सी एफ डैश कैन बी डन एज एफ, ऊपर भी आएगा v नीचे भी आएगा v, ऊपर लेना है माइनस नीचे लेना है प्लस, वी एस की स्पीड जीरो है ना, तो इधर आएगा जीरो, इसकी स्पीड हमें नहीं पता, सो ये वी एल जैसे का वैसा, सो एफ डैश कैन बी डन एज एफ इन अ ब्रैकेट, ऊपर आएगा v माइनस वी एल अपॉन सिर्फ v आएगा, एम आई राइट। उसके ऊपर की वैल्यू हमें पता नहीं, इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, वेलोसिटी सॉरी फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन हर्ट्ज। कितने 5 हो गए ना। अब सिक्स कंडीशन, सिक्स कंडीशन में क्या लगता है, हमने रेस्ट वाला तो फंडा क्लियर कर दिया ना, अब 6 और 7 में क्या बाकी है, बोथ आर इन मोशन, रेस्ट वाला तो हो गया ना, ना बोथ आर इन मोशन के दो कंडीशन बनेंगे, एक तो दोनों भी टुवर्ड्स आ रहे, नहीं तो दोनों भी, तो इन दोनों के फॉर्मूले थोड़े बड़े बनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक भी वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो देखिए इसका कंडीशन क्या बनेगी, तो ये भी नजदीक जा रहा है इधर, ये भी नजदीक जा रहा है इधर, तो भाई इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी ना, लिसनर की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी और सोर्स की भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, चलेगा ना, टुवर्ड्स ईच अदर। तो मैं यहां पे काम करता हूं, एक चीज को अंडरलाइन करता हूं, टुवर्ड्स को। तो बताइए अगर ये दो चीजों के बीच में का डिस्टेंस कम हो रहा था, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, माइनस, टुवर्ड्स टुवर्ड्स एक दूसरे के नजदीक, सॉरी न्यूमरेटर में क्या आएगा प्लस, डिनोमिनेटर में ऊपर वीएल जैसे का नीचे वीएस जैसे का, कैंसिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों भी मोशन में, अगर दोनों भी मोशन में होंगे तो दोनों की वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो लेनी पड़ेगी ना। तो ये मिल गया आपको फार्मूला, कौन सा वाला, व्हेन बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब सबसे लास्ट कंडीशन बची, बताओ लास्ट कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा, यस ऊपर आएगा माइनस, एक काम करते हो, ये कौन सी कंडीशन थी, फिफ्थ, दिस इज कॉल्ड एज द सिक्स्थ कंडीशन एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेवंथ कंडीशन। सेवंथ कंडीशन में डायरेक्ट लिखता हूं बोथ आर गोज
अवे फ्रॉम ईच अदर। तो मैं एक चीज को हाईलाइट करता हूं, अवे को, अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर ये दूसरे एक दूसरे से अवे जा रहे तो बताइए भाई, थोड़े सिंबल चेंज हो गए, बाकी जैसे का वैसा। एफ डैश कैन बी रिटन एज एफ, ऊपर भी आएगा वी, नीचे भी आएगा वी। मैं अवे की बात कर रहा हूं ना, तो ऊपर क्या आएगा माइनस, नीचे क्या आएगा प्लस, ऊपर आएगा वी एल, नीचे आएगा वी एस, ब्रैकेट इज क्लोज। दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनल इक्वेशन ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन। तुम्ही काय पाठ करा की ना, अगर आपण ह्या दोन गोष्टी प्लीज रिमेंबराइज करा, प्लस कुठे द्यायचं आणि मायनस कुठे द्यायचं आहे। डॉपलर इफेक्टचा मेन फॉर्म्युला सांगा मला, एफ डॅश इज इक्वल्स टू एफ इन न्यूमरेटर वी प्लस माइनस वी एल अपॉन वी माइनस प्लस वी एस। अगर लिसनर रेस्ट में तो इसकी वैल्यू 0 लो, एम्बुलेंस रेस्ट में इसकी वैल्यू 0 लो। अगर दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, न्यूमरेटर में शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर शुड बी टेकन एज, पर अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर, दोनों भी जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। अगर थोड़ा भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, न्यूमरेटर में क्या लेना है माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है, बाकी आपको पता है कौन रेस्ट में कौन मोशन में। ऐसा लग नहीं रहा, टोटल 7 कंडीशन बन गए। 7 कंडीशन में पहली कंडीशन क्या थी, बोथ आर इन रेस्ट, बराबर ना। द फर्स्ट कंडीशन बोथ आर इन रेस्ट। सबसे छोटा फॉर्मूला कब बनेगा, पहले है। बताओ इन 7 कंडीशन में से अकेली कौन सी कंडीशन है जहां पे एफ डैश और एफ सेम होता है, बोथ आर इन रेस्ट, क्योंकि वी एंड वी गेट कैंसल। सेकंड कंडीशन में लिसनर इज इन रेस्ट, एम्बुलेंस नजदीक आ रहा है। थर्ड कंडीशन में लिसनर इज इन रेस्ट, एम्बुलेंस दूर जा रहा है। फोर्थ कंडीशन में लिसनर इज इन मोशन, एम्बुलेंस इज इन रेस्ट, लिसनर नजदीक जा रहा है। फिफ्थ कंडीशन में एम्बुलेंस इज इन रेस्ट, लिसनर दूर आ रहा है। सिक्स्थ कंडीशन बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड लास्ट कंडीशन बोथ आर गोस। कौन से 2 फॉर्मूले बड़े बनेंगे, व्हेन बोथ आर इन मोशन, एक तो टुवर्ड्स नहीं तो अवे। अगर मैं टुवर्ड्स की बात करूंगा प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, पर जब मैं अवे की बात करूंगा ऊपर माइनस नीचे प्लस। मग आता सांगा या 7 कंडिशन्स तुम्हाला कोण पाठ करायला सांगतंय का, तुम्ही पाठ करूच नका ना। का पाठ करायची गरज नाही, तुम्हाला एक्झाममध्ये कंडिशन दिलेली असते, कोण रेस्ट आहे कोण मोशन, त्याच्यानुसार फॉर्म्युला बनवा। हा फॉर्म्युला कुठला पण कॅन्डिडेट तोच तयार करू शकेल जेव्हा हा फॉर्म्युला त्याला पाठ असेल। मला वाटत नाही तुम्ही हा फॉर्म्युला एवढा अवघड आहे तुम्ही विसरू शकता। कसा रिमेंबराइज करायचं समजलं ना। लास्ट टाइम बताना डॉपलर्स इफेक्ट में एफ डैश का फॉर्मूला क्या मिलता है, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ इन अ ब्रैकेट, न्यूमरेटर में भी वी, डिनोमिनेटर में भी वी, ऊपर प्लस माइनस, नीचे माइनस प्लस, ऊपर वी एल, नीचे वी एस। अब ये 7 कंडीशन एग्जाम में लिखना परोड़ता नहीं, तो एक सोच के मैं बता देता हूं कि ये 7 कंडीशंस को